नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। वक्त हो चुका है हरियाणा की पंचायत का। अपने इस खास कार्यक्रम में हम प्रदेश की अहम खबरों या यूं कहीं की घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। हम लगातार ऐसे मुद्दे अपने इस कार्यक्रम में उठाते हैं जो आपसे जुड़े होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हरियाणा की धरती पर इस वक्त एक नया विवाद तूल पकड़ता जा रहा है और ये विवाद अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि बन गया है पंचायत बनाम कलाकार। मामला जुड़ा है हरियाणा के मशहूर सिंगर मासूम शर्मा से, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। 18 फरवरी को जिंद में अपनी बहन कविता और बहनोई धर्मवीर आर्य की 25वीं शादी की सालगिरह के कार्यक्रम में भीड़ बढ़ने के दौरान मंच से मासूम शर्मा ने कथित तौर पर कहा कि मेरे प्रोग्राम में कोई सरपंच, एमएलए या मंत्री हो, मैं किसी को नहीं मानता। बस फिर क्या था? इस बयान ने आग में घी का कार्य किया। पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुली चुनौती दे डाली। अगर दम है तो पंच का चुनाव लड़कर दिखाओ। अब जिन में सरपंचों की महापंचायत हो रही है और देखिए, सिंगर समुदाय भी खुलकर सामने आ गया है। हरियाणवी सिंगर देवा कुमार देव बोले, अब लोग कलाकारों को कलंकार कहने लगे हैं। एक माफी से मामला सुलझ सकता है, तो सवाल बड़ा है कि क्या मंच से दिया गया बयान कलाकार की स्वतंत्रता या जनप्रतिनिधि का अपमान? क्या मासूम शर्मा को माफी मांग लेनी चाहिए? ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और या फिर ये मामले को अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये सच में पंचायत बनाम कलाकार बन चुका है? देखिए, तमाम सवाल खड़े यहां पर हो रहे हैं। इन सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की जो डिबेट है वो रहने वाली है और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। तमाम मेहमानों का परिचय आपसे मैं करवा देती हूँ। सबसे पहले रामराज, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। गुलशाद अली है कांग्रेस के प्रवक्ता, सर आपका भी स्वागत है। ओंकार सिंह नैलू के प्रवक्ता है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामराज जी, आपके पास आते हुए सर, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ मासूम शर्मा ने बयान दे दिया, एक मंच पर खड़े होकर उन्होंने बयान दिया है कि मेरे लिए कोई मंत्री, एमएलए कोई मायने नहीं रखता है, मैं किसी को नहीं मानता। दूसरी तरफ सरपंचों ने मासूम शर्मा को कह दिया है, हिम्मत है, दम है तो पंचायत का चुनाव लड़कर दिखाओ। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? आपका क्या रिएक्शन? रामराज जी। जी नमस्कार। हम्म। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। ये कार्यक्रम है 18 फरवरी को कार्यक्रम हो रहा था जींद में और हमारे प्रसिद्ध कलाकार हैं, हरियाणवी कलाकार, युवाओं के हृदय सम्राट हैं और हमारे हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय कलाकार के रूप में जाने जाते हैं मासूम शर्मा जी। उनकी सिस्टर की शादी करीब 25 साल पहले मुआना गांव में ये धर्मों के साथ में हुई थी। जो देसी पत्रकार धर्मवीर धर्मो शर्मा, उनके साथ हुई थी। बहन जी की, उनकी धर्मवीर जी की शादी की सालगिरह थी 25वीं और 18 फरवरी को जींद में कार्यक्रम था और मासूम जी उसमें आ रहे थे। वो अपना शादी के सालगिरह के उपलक्ष्य में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, हरियाणवी गाना गा रहे थे और सभी जो वहां पे बधाई देने वाले आ रहे थे, सभी आनंद ले रहे थे। तो उस टाइम में कुछ 5-7 लोग वहां पे स्टेज के ऊपर चढ़ गए थे, तो मासूम जी ने भी उनको नहीं पहचाना और उनमें एक राजेंद्र शर्मा पूर्व सरपंच मुआना भी थे, जो मुआना में इनकी सिस्टर ब्याह रखी है, तो उस परिवार में थे वो। तो उन आपस में वो उनको कहने लगे, मासूम जी भाई नीचे उतर लो, मैंने साजंदे दिखाई नहीं दे रहे। और साजबाज जब जमता है, जब गायक कलाकार का जब साजंदे सामने दिखाई दें, उनको राग में राग मिले, तब अच्छा शो प्रस्तुत होता है। उन्होंने अपना अपमान समझा तो थोड़ा बहुत तू मैं हो गई थी। उसके बाद में ये मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। इनके बड़े भाई विकास शर्मा वहां गांव में चले गए थे, उन्होंने भी सॉरी फील कर लिया था और फिर मासूम जी की भी स्टेटमेंट आ गई थी इसमें कि भाई मेरा उद्देश्य किसी का आहत करना नहीं था। अगर मेरे व्यक्तित्व से किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और ये मैटर क्लोज हो चुका है।
सर आप कह रहे हैं कि ठीक है, जो वहां पर एमएलए थे मासूम शर्मा ने उन लोगों को नहीं देखा, एमएलए जो तमाम स्टेज पर जो लोग चढ़े उनको मासूम शर्मा ने नहीं देखा, लेकिन मासूम शर्मा द्वारा एक बयान दिया गया है, जो बयान ये कुछ इस तरह है कि मैं किसी को नहीं मानता, कोई सरपंच हो, एमएलए हो या फिर कोई मंत्री हो, मैं किसी को नहीं मानता। आप इस बयान पर क्या कहेंगे? देखो, स्टेज के ऊपर था, उन्होंने उनको पहचाना नहीं, तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं मानता भाई, ये हमारी हरियाणवी लैंग्वेज है, हमारी आम भाषा में कहा जाता है मैं नहीं मानता भाई, तेरा जिसे सत्र देखूं भाई मैं नहीं मानता। तो उन्होंने उनको पहचाना नहीं, उनका उद्देश्य सिर्फ स्टेज से उनको नीचे उतारना था और किसी की भावना को आहत करना नहीं था। और दोनों के बीच में सुलहनामा भी हो गया और दोनों जीजा साले हैं, उनकी सिस्टर ब्याह रखी है। फिर उन्होंने बाद में ये भी कहा, पूर्व सरपंच ने, राजेंद्र शर्मा जी ने, भाई गांव में आवा साड़ा बनका आइए, साड़ा बनके। फिर उन्होंने भी मजाक में कहा आप भी बामनवास आओ, तो बटेव बनका आइयो, बटेव बनके। ठीक है सर, सुलह हो गई तो महापंचायत की क्या नौबत आई? खत्म हो चुका, मैटर क्लोज हो चुका है और हमारे लिए दोनों प्रिय हैं। और जनप्रतिनिधियों की जहां तक बात है, हम उनका सम्मान करते हैं। ये मासूम के भाई ने भी कहा, मासूम ने भी कहा, हम जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं और मेरा उद्देश्य किसी भावनाओं को आहत करना नहीं था। और इसमें कुछ लोग जो नहीं चाहते हरियाणा में बढ़िया भाईचारा बने, वो आग में घी डालने का काम करते हैं, इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। जबकि ये तो दो रिश्तेदारों के बीच का मैटर था और मैटर क्लोज भी हो चुका है, तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। और जबकि सच्चाई ये है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित हैं, बहुत अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है। 3-3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपड़ासी के दर्शन नहीं हुए थे। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा मेरिट का आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के क्लास 1 स्तर लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम करी है। नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा और अपराध मुक्त हरियाणा, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में क्या कार्य कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सब इस बात को जानते हैं। ठीक है, आपके पास आते हुए गुलशाद अली जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसको साकार करने में हमारे मुख्यमंत्री जी लग रहे हैं। गुलशाद अली जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए सर। गुलशाद अली जी से मैं बात कर रही हूँ। गुलशाद जी, आपके पास मेरी ऑडियो आ रही है? जी थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से। ठीक है गुलशाद जी आऊंगे आपके पास में, लेकिन फिलहाल देखिए, एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उनका कहना था कि मासूम शर्मा ने जो किया, हरियाणा की भाषा में उन्होंने कहा और आपस में उनके बीच तू मैमे हुई, जो उनके रिश्तेदार है मासूम शर्मा है, उसी वक्त जो पूरा मामला है वो खत्म हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले में तूल कहीं ना कहीं इस मामले को पकड़ाया जा रहा है, राजनीतिकरण इस मामले का हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है, तो जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ रामराज जी लगातार जुड़े हुए। रामराज जी, आपके पास आते हुए सर, देखिए, एक तरफ मासूम शर्मा ने कहा कि एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी की नहीं मानता, यानी कि किसी को भी मैं नहीं मानता। आप दूसरी तरफ ये बात कह रहे हैं कि मामला शांत हो चुका है, एक दूसरे से जो लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ था उसी दिन जो तू मैं हुई थी, वो अब शांति में तब्दील हो गई है। जो भाईचारा है वो फिर से एक बार देखने को मिल रहा है। लेकिन महापंचायत की सर नौबत क्यों आई है? क्यों आखिरकार जो सरपंच है इस तरह की बात कह रहे हैं कि हिम्मत तो मासूम शर्मा तो चुनाव लड़े? देखो, जहां तक बात है राजेंद्र शर्मा जी की और मासूम जी की, ये दो रिश्तेदारों के बीच का मैटर था इसमें, और इससे आगे तो बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। उनकी सिस्टर ब्याह रखी और उस परिवार में है धर्मो, जो देसी पत्रकार है, उनके साथ में, और उनकी सिस्टर की और उनके जीजाजी की शादी की सालगिरह 25 में मनाई जा रही थी। ये 18 फरवरी की घटना है। स्टेज पर जब ज्यादा लोग आ जाते हैं, कलाकार को अपने साजंदे दिखाई नहीं देते, तो कलाकार को मजा नहीं आता, वो लैट उठ जाती है। इसलिए उन्होंने नीचे उतारने के लिए कहा, उन्होंने उनको पहचाना नहीं था। सर, आप ही कह रहे दो रिश्तेदार के बीच का मामला है, मतलब जो स्टेज पर चढ़े मासूम जी के रिश्तेदार थे? हाँ, वो रिश्तेदार है ना, वो राजेंद्र शर्मा जी धर्मों के परिवार में है, उनके परिवार में वो रिश्तेदार हैं। राजेंद्र मुआना गांव के रहने वाले हैं, सफीदों हल्के में, जींद जिले के सफीदों हल्के में गांव है मुआना, ये मुआना गांव के रहने वाले हैं। मासूम शर्मा जी जुलाने हल्के में ब्राह्मणवास गांव के रहने वाले हैं। ये दोनों आपस में रिश्तेदार है, रिश्तेदारों के बीच की बात है।
ठीक है, जहां तक ठीक है सर, आपका जवाब मैंने सुना। अब हम यहाँ पर गुलशाद अली जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। गुलशाद जी आपके पास आते हुए, ठीक है सर, आपके पास आऊंगे। रामराज जी आपके पास आऊंगे, आपकी बात को मैंने सुना। गुलशाद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी गुलशाद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं। एक तरफ रामराज जी कह रहे, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े कि रिश्तेदारों का मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे मैटर को पार्टियों द्वारा राजनीतिकरण का जो दृश्य है, रूप है, वो दिया जा रहा है। गुलशाद जी, गुलशाद जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है। गुलशाद जी से संपर्क साधने का लगातार प्रयास करेंगे। रामराज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। मैं यही कहना चाहूंगा, और असल में क्या है ना, ये विपक्ष वाले लोग, इनके पास में मुद्दा तो है नहीं, मुद्दा विहीन है। जिस तरह से इन्होंने लोकसभा में ड्रामा किया, जिस तरह से ये विधानसभा में कर रहे हैं, खुद ही प्रश्न लगा देते हैं फिर भाग जाते हैं, खुद ही प्रस्ताव लेते हैं फिर भाग जाते हैं। जैसे इनके अंदर भागम भाग हो रही है। जनता ने इनको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, और तो इनको कोई बहानाबाजी मिलता नहीं, कोई मुद्दा विहीन है, मुद्दा तो इनके पास है ही नहीं। इन्होंने बस थोड़ा सा कहीं पे थोड़ा बहुत हल्का सा मामूली कहीं कुछ मिल जाए, उसी में आग में घी डालने का काम करते हैं। सच्चाई ये है कि देवतुल्य जनता जनार्दन ने तीसरी बार लगातार केंद्र में हमारी सरकार बनाई, तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनाई। वहां विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमारे चाणक्य के रूप में विख्यात, लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले, जो सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, आदरणीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री बने, और यहाँ डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है सर, इनेलो के प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनसे भी इस बात का जवाब ले लेते हैं। ओंकार जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओंकार जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी पहुंच रही है इशिका जी। ओंकार जी, जो पूरा मामला है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बेकार में राजनीति इस मामले में हो रही है। मासूम शर्मा और उनके जो परिवार के बीच का मामला था, भाईचारे में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बात खत्म हो गई है, माफी भी मांग ली गई है मासूम शर्मा द्वारा, आपस में गले मिलकर भाईचारा जैसे पहले था वैसे ही अब देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी पार्टियों द्वारा इसको राजनीति के एंगल से देखा जा रहा है। आपका इस पर क्या रिएक्शन? इशिका जी, जब से बीजेपी सरकार आई है, ये जनता को डिवाइड एंड रूल पे काम कर रही है, और ये मुद्दे के ऊपर कोई भी मुद्दा होता है उसका इवेंट बना देते हैं। ये जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। आऊंगे आपके पास रामराज जी, बोलिए। और कुछ भी नहीं है। रामराज जी शर्मा जी का तो रटा हुआ भाषण है, रटी हुई स्पीच है कि विपक्ष जनता को गुमराह करता है, और कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन वास्तविकता ये है कि बीजेपी आज जनता का ध्यान भटकाने का काम करती है, क्योंकि मुद्दों से हटकाएंगे तभी इनका राज चल पाएगा। आज जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर बात नहीं करते। आज बेरोजगारी है, परिवार पहचान पत्र है, पेंशन कट की बुजुर्गों की अभी तक लगी नहीं, ये तो कहते सबकी रिलीज कर दी। हजारों बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी पेंशन अभी तक नहीं लगी। विकलांगों की पेंशन काट दी इन्होंने। यहां तक कि हमारे यहाँ पे एक बुजुर्गों का घर है, अपना घर। झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, किसी की पेंशन नहीं काटी। इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं? बात तो सुन लो। झूठ बोल रहे हो। अरे तो फिर मेरे पे पर्चा दर्ज करा दो, झूठ बोल रहा हूँ तो। पेंशन नहीं कटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी अपना वक्तव्य दिया, सदन को ही बताया, और इशिका जी इनको बोलो अपने समय पे बोलेंगे। ठीक है, हमने किसी की पेंशन नहीं काटी। बदतमीजी नहीं चाहिए। ठीक है रामराज जी, आपके पास आऊंगे, आपको भी पूरा वक्त दूंगी, आप भी जवाब दीजिएगा। बोलिए ओंकार जी। इशिका जी, आज बुजुर्गों की पेंशन कटी हुई है, कहे तो मैं, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट भी पड़े हुए हैं, परिवार पहचान पत्र वगैरह सब आए हुए हैं मेरे पास, ये आधार कार्ड भी आए हुए हैं जिनकी पेंशनें कटी हुई हैं। इनकी आंखें बंद हैं, जनता खोलेगी इनकी आंखें, अभी खुलने वाली नहीं है इनकी आंखें। आज ये कहते हैं किसी की बुजुर्ग की पेंशन नहीं कटी है। अभी यहाँ पे हमारा अपना घर है जहां पर वो बुजुर्ग रहते हैं जिनके कोई पालन पोषण का कोई सहारा नहीं है, वहां के बुजुर्गों की पेंशन कट गई है, और ये कह रहे पेंशन काटी नहीं है। एक नंबर की झूठी पार्टी और झूठे इनके प्रवक्ता हैं। और मैं तो पहले भी कहता हूं, अगर विश्व में कोई नोबेल पुरस्कार झूठ के मामले में दिया जाएगा तो बीजेपी के प्रवक्ताओं और बीजेपी के नेताओं को दिया जाएगा।
इंटरनेशनल झूठे आप भी हो गए। हम तो कांग्रेस को कहते हैं उसमें साथ ठीक में है आप भी सर, जुड़ गए। बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया, इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, अलग से डिबेट भी उसके लिए होगी, तब आपको बिठाएंगे, आप तब आपसे सवाल पूछेंगे। लेकिन आज जो मैटर है मासूम शर्मा से जुड़ा हुआ है सर, उसका आप जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये मुद्दा नहीं है, इसको राजनीतिकरण का रूप दिया जा रहा है, इस मामले को तूल पकड़ाया जा रहा है। मासूम शर्मा का जो मैटर था परिवार के बीच था, उन्होंने सॉल्व कर लिया, उसके बावजूद भी दूसरी पार्टियां इसको एक अलग ही एंगल दे रही है। इस पर आप बोलिए ओंकार जी। इश्का जी हर एक मुद्दे का राजनीतिकरण सिर्फ बीजेपी करती है, और इनेलो तो इस राजनीतिकरण के हक में है ही नहीं। देखिए सिंगर है, विख्यात सिंगर है, उनके अपने अधिकार हैं, सरपंचों के अपने अधिकार हैं। अगर उनका आपस में कोई समझौता हो गया, मन मुटाव दूर हो गया, तो ये मुद्दा खत्म होता है। लेकिन ये बीजेपी वाले मुद्दे को खत्म नहीं करते, खुद उछालते हैं मुद्दे को। और इनके दूसरे प्रवक्ता जब बोलते हैं, इनके ऐसी क्या बीमारी है, दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, अकेले इनको बोलने का अधिकार नहीं है। ये भूल जाते हैं कि अब ये सत्ता में है और सत्ता किसी की बपोती नहीं होती। आज इनकी अकल दूसरे की होगी, ये भूल जाते हैं। हाँ, जहां तक सिंगर मासूम शर्मा का सवाल है, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात करी और उनका आपस में अगर बातचीत हो गया तो इसमें मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं रहती। लेकिन फिर भी क्योंकि बीजेपी इसमें मेन शतरंज की चाल खेलती है, और बीजेपी ही चाहती है कि कोई ना कोई मुद्दा बना रहे ताकि जनता का ध्यान भटकता रहे, इसमें और किसी का कोई। ठीक है ओंकार जी, आऊंगे आपके पास। गुलशाद अली जी हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी गुलशाद जी, मेरा आपसे सवाल रहने वाला है। सर देखिए, एक तरफ मासूम शर्मा का विवाद हुआ, जिसके बाद हमने देखा कि महापंचायत की जो तस्वीरें हैं वो भी देखने को मिली, महापंचायत बैठाई गई है और ये मांग लगातार उठी कि मासूम शर्मा माफी मांगे। मासूम शर्मा द्वारा जो मंत्री एमएलए एमपी का जो अपमान किया गया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि परिवार का मामला है, दूसरी पार्टियां राजनीति के रूप दे रही है। न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे साथी प्रवक्ताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। आज जो मासूम शर्मा वर्सेस सरपंच जो एक जाति होती है, सरपंच उन्होंने सिर्फ सिंगल किसी नाम से उन्होंने टारगेट नहीं किया, उन्होंने बोला है कि भाई 70 मैं सरपंच देखता हूं आप जैसे। इसका मतलब वो पूरी सरपंच जाति पर कटाक्ष कर रहे हैं। पूरी सरपंच जाति का उनको महत्व नहीं पता कि किसी गांव का 5 साल के लिए शिरोमणि चुना जाता है, जो कि वोटिंग उससे जनादेश से निकल कर आता है। तो सरपंच की कदर करनी चाहिए और सरपंच जाति के लिए उनको मन में सम्मान होना चाहिए। दूसरा, हरियाणा एक लोक संस्कृति के एक तरह से राज्य रहा है। यहाँ पर पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम, बुंदू मीर, धनपत जी और राजकिशन अगवानपुरिया और एक तरह से जाट मेहर सिंह, तो ऐसे ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने हरियाणवी कल्चर को एक तरह से अच्छे तरीके से ले आया। लेकिन आजकल क्या है, इस भाजपा सरकार के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं लोग। और गाने आते हैं, बड़ी कोर्ट में गोली मारेंगे तो मेरी जान जज के भी आवेंगे पसीने देखियो। तो जज भी अगर सेफ नहीं है इनके गानों में, तो सरपंच की तो क्या है भाई। तो ये लोग सर लेकिन जो ऐसे गाने थे, प्रशासन ने इन गानों पर बैन लगाया ना, पाबंदी लगा दी ना इन गानों पर। नहीं मैडम, इसके लिए एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी बनानी चाहिए। जैसे बॉलीवुड के अंदर सेंसर बोर्ड होता है, सेंसर बोर्ड उसको पास करता है कि क्या चीज इसमें देखने लायक है और क्या आपत्तिजनक है। लेकिन हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में आज तक ये नौसिखिया एक तरह से मुख्यमंत्री है, नायब सैनी, उनको ये नहीं पता कि इसके लिए भी एक बोर्ड बनाना चाहिए और उस बोर्ड के अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि भाई ये चीज इसमें आपत्तिजनक है और ये चीज इसमें चलने वाली है। आज हमारा युवा इससे भ्रमित हो चुका है और गन कल्चर यहाँ पर हरियाणा में पर्याप्त मात्रा में चल रहा है। यहाँ पर गैंगवार, बड़े बड़े बदमाश, हिमांशु भाव, लॉरेंस बिश्नोई और क्या कहते हैं नीरज भवाना, कितने लोगों को गैंग चला रहे हैं। और सरकार सुरक्षा नाम के कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर। अभी आप देखो, रोहतक में दिन दहाड़े एक आदमी को 22 गोलियां मारी गई है और उसकी डेड बॉडी को भी उठा करके ले गए हैं। तो ये सरकार सोई हुई है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जीरो है। और हमारे जो प्रवक्ता साथी हैं, राजा राम यानी राम का राज्य है, ये राम का राज्य, ये राम राज्य था क्या। दूसरी बात, ये क्या कह रहे हैं भाई, हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के खिलाफ सरपंचों ने पंचायत। अरे वो लोग अपनी इज्जत के लिए, अपने मान सम्मान के लिए वो इकट्ठा हो रहे हैं। उन्होंने पर्टिकुलर अपने रिश्तेदार का नाम नहीं लिया, उन्होंने पूरे सरपंच को कहा 70 सरपंच जानना है। इसका मतलब सरपंच पर जाति को उन्होंने डिनोट किया है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अंकित बाल्याण हो गया, राहुल पुट्ठी हो गया और दूसरी तरीके से ये लोग जो है मासूम शर्मा जी हो गए। तो ये लोग लगातार इस तरीके के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते रहते हैं। पहले आपने देखा है, इन्हीं का एक ओएसडी था गजेंद्र फोगाट,
गजेंद्र फोगाट और मासूम शर्मा का जो एपिसोड चला है, तो आपने मीडिया ने भी देखा और सारे हरियाणा ने देखा है। इन्होंने क्या किया उस टाइम, मासूम शर्मा की शख्सियत के सामने गजेंद्र फोगाट को साइड लाइन कर दिया, जबकि इनको ये होना चाहिए था कि उसका इलाज करना चाहिए था। और अब लगातार वो क्या कर रहा है, सरपंचों को वो कर रहा है और वो सरकार को ठेंगा दिखा रहा है। तो इन लोगों का क्या है, ये सरकार इनको चलानी नहीं आती। ये लोग ठीक है वोट चोरी करके सरकार बना गए, हरियाणा के अंदर 40% कांग्रेस ने वोट बैंक था, उसके बावजूद ये सरकार बना गए, क्योंकि ये लोग क्या है, वोट चोर से बनी सरकार है, जनादेश इनको मिला ही नहीं कभी। इंटरनेशनल झूठी पार्टी के सदस्य हो आप। मिस्टर राजाराम, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। आप किसी को झूठा नहीं कह सकते। अगर आप मुझे झूठा कहोगे तो डिफेमेशन सूट डाल दूंगा आपके खिलाफ। आई एम एन एडवोकेट। मैं भी एडवोकेट हूँ, तेरे से पहले का पास आउट हाँ, हूँ। तो मुझे झूठा कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आंकड़े हैं तो आंकड़े में बात कीजिए। सर ठीक है, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं रामराज जी से। ठीक है सर, आऊंगे आपके पास। गुलशाद जी आऊंगे आपके पास। ठीक है रामराज जी, अब जवाब दीजिए। लगातार कांग्रेस एक ही बात उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में गन कल्चर को सपोर्ट किया जा रहा है, गैंग कल्चर को सपोर्ट किया जा रहा है। अगर इसमें एक भी बात में अगर फैक्ट ना हो तो आप बताइएगा। गजेंद्र फोगाट आपका वैसे था और उसके बाद ठीक है गुलशाद जी, रामराज जी को बोलने दीजिए। सर आऊंगे आपके पास, रामराज जी बोलिए। ऐसा है, अगर कोई झूठ बोलने में इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाए ना, कांग्रेस पार्टी झूठ की गंगोत्री है, गंगोत्री इंटरनेशनल झूठी पार्टी है। अगर कोई फाइल में तुम्हारे का नाम है, सर देखिए आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। क्या हो रहा है फिलहाल, मौजूदा स्थिति क्या, उस पर बात करते हैं ना। नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा और अपराध मुक्त हरियाणा। 590 करोड़ का घोटाला हुआ परसों अभी IDFC बैंक में तुम्हारे यहाँ। तुम लोग करते क्या हो? पैटर्न पे हमारी सरकार काम कर रही है। बताइए आपके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी? बताइए ना, 590 करोड़ खा गए तुम अभी। बताइए ना कैसे होती थी? पंजाब के अंदर जाके MLA खरीद रहे हैं हरियाणा के पैसे पकड़ का भीतर भी दे दिया हो तो हमारा पैसा सुरक्षित है। क्राइम तो कर्मचारी तो घटी है, हमारे क्राइम तो हुआ है, क्राइम नहीं हुआ ये बताइए आप। और ब्याज समेत पैसा वसूल करे, ये डॉक्टर नायर सिंह सैनी है। अचीवमेंट है तुम्हारी। डॉक्टर नायर सिंह सैनी ब्याज समेत पैसा वसूल करे, ब्याज समेत। ये आपके टाइम का कल्चर था। आप बताइए ना, लोग क्या कर रहे हैं, गरीबों की पेंशन काटने पे लगे हैं, फैमिली आईडी इनकम बढ़ाने पे लगे हुए हैं, लोगों का राशन काटने पे लगे हैं। अरे 590 करोड़ का किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब। ठीक है रामराज जी आऊंगे आपके पास, गुलशाद जी आपके पास भी आऊंगे। ओंकार जी आपका रुख करते हुए, सर विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में गन कल्चर बढ़ रहा है, गैंगस्टर जो वॉर है वो लगातार बढ़ रही है, तो वही बीजेपी कह रही है कि हमारी राज में तो हम सुधार कर रहे हैं, कांग्रेस की राज से चला आ रहा है। आपका इस पर क्या रिएक्शन? ओंकार जी। याद करो मृतपुर कांड है। ओंकार जी, आज कानून रामराज जी आऊंगे आपके पास, एक सेकंड बोलिए ओंकार जी। इनको चुप कराइए। ठीक है ओंकार जी बोलिए, जल्दी बोलिए। इसका जी इनको चुप कराइए। सर आप बोलिए अपनी बात, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए ओंकार जी। इसका जी देखिए, आज मुख्यमंत्री महोदय पंजाब में जाते हैं और कहते हैं हमारी सरकार बना दो, हम इसको गैंगस्टर मुक्त कर देंगे। अरे भाई पहले हरियाणा को तो गैंगस्टर मुक्त कर दो। हर रोज सरेआम गोलियां चल रही है। कानून व्यवस्था की परिस्थिति क्या है? और आज परिस्थिति यह है कि रेप के मामले में लगा लो या हत्या या गंभीर अपराध के मामले में लगा लो, हरियाणा नंबर 1 हो चुका है। और इनको कोई वो व्यवस्था नहीं। आज 25,000 पद पुलिस के खाली हैं। गैंगस्टर तो दूर की बात है, कम से कम पहले पुलिस के पद तो भर दें। और ये बात करते हैं हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त करने की। मैं चैलेंज करता हूं रामराजी शर्मा को, आप जहां कहोगे मैं आ जाऊंगा या मेरे को बुला लीजिए, या आप आ जाओ बालाकंट के अंदर, आपको कोई एक विभाग दिखा दो। ठीक है सर, समय के अभाव के चलते मुझे आपको ही रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हरियाणा की पंचायत में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।